नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सब की जिंदगी से हर दिन जुड़ा है, सड़क सुरक्षा। ये आखिर इतना बड़ा राष्ट्रीय संकट क्यों बन गया है और सबसे जरूरी बात, हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज जो बातें हम जानेंगे वो हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि सड़क पर सुरक्षा हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। किसी भी समाधान तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या आखिर है कितनी बड़ी। और जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट है। तो चलिए सीधे 2025 के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े भारत में सड़क सुरक्षा की एक बहुत ही, कह सकते हैं, चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 1,75,000 से भी ज्यादा। ये वो जिंदगियां हैं जो हमने सिर्फ एक साल में अपनी सड़कों पर खो दी। इसे ऐसे समझिए जैसे हर साल एक पूरा का पूरा शहर ही गायब हो जाता है, और हर एक नंबर के पीछे एक परिवार है, एक अधूरा सपना है। और ये संकट कितना फैला हुआ है वो इस आंकड़े से और भी साफ होता है। 4.5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं। जानते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं हर मिनट एक रोड एक्सीडेंट हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि हादसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगला हादसा कब और कहां हो। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब कहीं दूर हो रहा है। अगर हम सिर्फ गुजरात के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन करीब 500 हादसे और मौतों में पिछले साल के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी। ये सब उन्हीं सड़कों पर हो रहा है जिन पर हम और हमारे अपने रोज चलते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, इन्हें रोका जा सकता है। ज्यादातर हादसे इंसानी गलती की वजह से होते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें रोकने की ताकत भी हम इंसानों के ही हाथ में है। तो सवाल ये उठता है कि इन हादसों की असली वजह क्या है। कुछ खास तरह के जोखिम हैं जिन्हें अगर हम समझ लें तो उन्हें रोकने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। देखिए, बात घूम फिर कर 4 आदतों पर आती है। ओवर स्पीडिंग यानी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग जैसे फोन पर बात करना या मैसेज करना, नशे में ड्राइविंग, और आखिर में ट्रैफिक नियमों को जानते बूझते नजरअंदाज करना। ये 4 गलतियां हमारी सड़कों पर होने वाले ज्यादातर हादसों और मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब जब हम समस्या को जान गए हैं तो चलिए इसके समाधान पर बात करते हैं। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए एक बहुत ही साफ और सीधा ढांचा है, जिसे हम कह सकते हैं सुरक्षा के 4 स्तंभ। ये हैं वो 4 स्तंभ। पहला, सभी ट्रैफिक सिग्नल और साइन बोर्ड्स का पालन करें। ये सड़क की भाषा है जो हम सबको सुरक्षित रखती है। दूसरा, हमेशा सेफ्टी गियर पहने, सीट बेल्ट और हेलमेट। ये गंभीर चोटों से बचने के सबसे आसान तरीके हैं। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को दूर रखें। फोन इंतजार कर सकता है, आपका पूरा ध्यान सड़क पर होना चाहिए। और चौथा, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का खास ख्याल रखें। वो हम पर भरोसा करते हैं कि हम उनका ध्यान रखेंगे। ये 4 आसान कदम सच में जानें बचा सकते हैं। लेकिन देखिए, नियम बनाना एक बात है, पर जब तक उन्हें सख्ती से लागू न किया जाए वे किसी काम के नहीं। और कुछ बेहद खतरनाक ड्राइविंग गलतियों के लिए सिर्फ एक ही जवाब है, बिना किसी समझौते के एक सख्त रवैया। इसका सीधा सा मतलब है जीरो टॉलरेंस। कुछ गलतियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उनके लिए कोई दूसरी चेतावनी या कोई बहाना नहीं चल सकता। ये सड़क पर हर किसी की सुरक्षा के लिए एक पक्का वादा है। तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी असल में है क्या? चलिए देखते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस। ओवर स्पीडिंग और गलत लेन में चलने पर ऑटोमेटिक सिस्टम से नियंत्रण। हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहना तो इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। और गलत साइड पर गाड़ी चलाने वालों के लिए कड़ी निगरानी और सख्त सजा। कोई बहाना नहीं, कोई छूट नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ अकेले करने से नहीं होगा, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर बात ये है, हमारी सड़कों पर खतरा असली है और ये बढ़ भी रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे रोका जा सकता है। नियम मानना, सेफ्टी गियर पहनना और ड्राइविंग करते वक्त पूरा ध्यान सड़क पर रखना, ये वो सबसे ताकतवर हथियार हैं जो हमारे पास खुद को और दूसरों को बचाने के लिए हैं। तो आज से हम सब क्या कर सकते हैं?
पहली बात, जब भी हम गाड़ी चलाएं तो सुरक्षा के इन नियमों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। दूसरी बात, हम सब जवाबदेह बने, खुद के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। और तीसरी, अपने परिवार में, दोस्तों में और अपने समाज में सड़क सुरक्षा के बारे में बात करें। बदलाव हम में से हर एक से ही शुरू होगा। और आखिर में चलिए इस एक बात को हमेशा याद रखें, सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सिर्फ आज के लिए करते हैं। ये एक वादा है जो हमेशा के लिए है। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, इसे अपना मंत्र बना ले ताकि हम सब अपनी हर यात्रा के बाद घर सुरक्षित लौटें।